हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल थ्री वर्ल्ड। आप सभी को तो पता ही होगा कि केवीएस टीजीटी और पीजीटी का कट ऑफ रिलीज़ हो गया है। साथ ही साथ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट भी आ गई है, जिसमें जितने भी लोग इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए हैं उनके नाम और रोल नंबर जो है वो दे दिए गए हैं। तो जिनका भी सिलेक्शन हो गया है उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी बहुत सारी वैकेंसीज़ आनी बाकी हैं और स्टेट वाइज वैकेंसीज़ भी टीचर की ज़रूर निकलेंगी। तो अगर आपने केवीएस के लिए बहुत अच्छे से मेहनत की थी तो आपने कहीं ना कहीं 70% सिलेबस जो है टीचिंग एग्ज़ाम्स का कंप्लीट कर लिया है। बाकी स्टेट वाइज जो वैकेंसीज़ आती है उसमें सिलेबस थोड़ा डिफ़र करता है, तो मेरे हिसाब से आपको तैयारी केवल 30% की ही करनी है। आपको यही कहूँगी कि जिनका नहीं हुआ है आपको होप लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए और इसी टाइम पे हमें एक दूसरे को मोटिवेट करना चाहिए। आप बस लगे रहिए तैयारी में, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी और उस समय आपको कहीं ना कहीं ज़रूर चांस मिलेगा इंटरव्यू तक जाने का और टीचर बनने का भी। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप अपनी मेहनत को लगातार करते रहिए। इसके अलावा मैं आपसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ कि अभी जब आपका रिजल्ट नहीं आया होगा तो बहुत सारे लोग आपके बारे में नेगेटिव भी बोल रहे होंगे। आपके इन लॉज या आपके कुछ फ्रेंड्स या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स भी कुछ ऐसे होंगे, या फिर और भी लोग होंगे आसपास के जो आपके बारे में नेगेटिव बोल रहे होंगे या आपको आपके लिए कोई जजमेंट पास कर रहे होंगे। पर आपको उन सारे जजमेंट्स पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना फोकस केवल अपने ऊपर रखिए, क्योंकि जितना हम दुनिया को सुनेंगे उतना ज़्यादा हम परेशान होंगे। तो इससे अच्छा है कि आप अपने अंदर अपने मन की बात सुनिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। हमें कभी भी किसी का अगर रिजल्ट नहीं होता है तो उसके लिए उसे जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कोई एक एस्पिरेंट एग्ज़ाम दे रहा होता है तो वो उस एग्ज़ाम में केवल पढ़ाई ही नहीं करता, उसमें अपने इमोशंस, अपनी एनर्जी और अपने टाइम को भी इन्वेस्ट करता है। तो एज ए इंडिविजुअल हमें दुनिया में सबके एनर्जी और उसके टाइम और उसके इमोशंस की कदर करनी चाहिए, उसके रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपके किसी ऐसे फ्रेंड जोन में कोई ऐसा है जिसका नहीं हुआ है तो आप भी उनको ये मैसेज दीजिए कि उनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ केवल एक एग्ज़ाम नहीं होता है। लाइफ में ऐसे और बहुत से एग्ज़ाम्स आएंगे और हम उसे ज़रूर क्वालिफाई कर लेंगे। हमें हमेशा होपफुल और ऑप्टिमिस्टिक होकर चलना है। मेरी भी 2-3 ऐसी फ्रेंड्स हैं जिनका 2-3 मार्क्स से नहीं हुआ, तो इस समय उनको भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है और मैं आपकी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा समझ सकती हूँ। देखिए, जिनका हो गया उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनका नहीं हुआ उनके लिए बहुत बुरा दौर रहा होगा अभी। तो मैं आपको यही कहूँगी कि बस अपने ऊपर भरोसा रखिए। दुनिया के बारे में मत सोचिए, लोगों का काम है कहना। आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपनी मेहनत लगातार करते रहिए। अभी आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि क्या पता अभी आप मेहनत करना छोड़ दें और फिर कोई वैकेंसी आई तो फिर आपको दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ जाए। तो इसीलिए मेहनत करते रहिए, होपफुल रहिए और आगे अब आप DSSB एग्जामिनेशंस की तैयारी खुलकर करिए, बहुत मेहनत करके करिए। मैं आपका साथ दूंगी, आपको मोटिवेट करते रहूँगी। तो चलिए अब मैं बात करती हूँ केवीएस पीआरटी के बारे में, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी की कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो केवीएस पीआरटी के बारे में भी ऐसे ही लग रहा है सबको कि यहाँ पर भी कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। तो बहुत सारे लोग जो हैं कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि कट ऑफ अगर बहुत हाई जाएगी तो उनका होगा या नहीं होगा। तो देखिए, कट ऑफ के बारे में कुछ भी कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हाँ मैं एक बात ज़रूर कह सकती हूँ कि अगर टीजीटी और पीजीटी की कट ऑफ हाई गई है तो ज़रूरी नहीं है कि केवीएस पीआरटी का भी कट ऑफ बहुत हाई जाए, क्योंकि केवीएस पीआरटी में बहुत सारी फैक्टर्स जो है काम कर रहे हैं। जैसे कि केवीएस पीआरटी का एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट्स में हुआ था, यहाँ पर वैकेंसीज ज़्यादा थी। इसके अलावा नो डाउट कि इसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी वैकेंसीज भी ज़्यादा थी। और इसके अलावा यहाँ पर एक नॉर्मलाइजेशन का भी फैक्टर है जो कि काम कर रहा है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी अब होना ही है। केवीएस ने अपनी तरफ से एकदम क्लियर कर दिया है कि केवीएस पीआरटी एग्जामिनेशंस में नॉर्मलाइजेशन होंगे। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप एकदम से होप अपना लूज़ मत कर दीजिए। जिनका भी मुझे लगता है कि 125 प्लस मार्क्स आया है, आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि अगर आप अभी तैयारी करना छोड़ देंगे इंटरव्यू की,
क्या पता नेक्स्ट 10 दिन के अंदर केवीएस का रिजल्ट आ जाए और आपको पता चले कि आपका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो गया है, तो उस समय आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करेंगे। तो रिग्रेट फील करने से अच्छा है कि आप इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको ज़रूर काम करेगी। बाद में कभी आप किसी प्राइवेट स्कूल के इंटरव्यू में जाएंगे तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो वो चीज़ें हमें बाद में काम नहीं आती हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगी कि अगर आपका 125 प्लस है तो आपको तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि बहुत सारे टीचर्स, सभी टीचर्स लगभग कह रहे थे कि ओबीसी और जनरल के कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन अगर आपने टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट देखा होगा तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि ओबीसी और जनरल के कट ऑफ में लगभग 7 से 8 मार्क्स का डिफरेंस है। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप 5-7 नंबर पीछे करके भी चल सकते हैं। अगर आपका 120 प्लस आया है तो मे बी आप भी इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो सकते हैं। ये मैं अपने अकॉर्डिंग कह रही हूँ, बाकी बात तो सब कुछ केवीएस ही डिसाइड करेगा और केवीएस में कुछ भी होना पॉसिबल है। तो हमें हमेशा अच्छे के लिए होप करना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अपनी पढ़ाई में लगे रहिए। जिनका सिलेक्शन हो गया है मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिनका नहीं हुआ है डोंट वरी, मुझे पता है कि ये आपके लिए एक टफ टाइम है, पर कोई बात नहीं, ये टाइम है और ये टाइम भी आपका निकल जाएगा। और आपके लिए भी कभी ना कभी ऐसा दिन ज़रूर आएगा जब आप भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आप भी एक टीचर बन गए होंगे। तो मेरी तरफ से जिनका नहीं हुआ है उनको फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। इसी तरह के वीडियोस के साथ आपसे मिलती रहूंगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।